हाँ सर सर। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान की विशेष अनुकंपा आप सब वैष्णवजनों संतजनों भक्तजनों की कृपा से आज बोनस के रूप में सुबह भगवान की कथा का आ, आ, निरूपण करने का अपूर्व अवसर मिला है। इसके लिए आप सभी के चरणों में मैं प्रणति निवेदन पूर्वक हमारे अत्यंत प्रिय प्रभु श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी जहाँ तक कथा का निरूपण किए थे उस श्लोक का जो श्रीमद् भागवत का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, भक्ति जगत का ही अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, उसकी व्याख्या आप अत्यंत सुंदर एवं मनोरम ढंग से शास्त्रीय ढंग से कर रहे थे। उसका जो कुछ अंश अवशिष्ट है उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो यह प्रसिद्ध श्लोक सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोख्यजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहीं कहीं सुप्रसीदति, ये दो तरह के पाठ हैं। तो इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। तो वही धर्म सबसे परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिस धर्म के माध्यम से भगवान के चरण कमल में भक्ति उत्पन्न हो जाए। यहाँ भक्ति उत्पन्न हो जाए का मतलब प्रेम उत्पन्न हो जाए, अर्थात वह धर्म अर्थात वह क्रिया या वह आचरण वह कार्यकलाप सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मनुष्य का वह क्रियाकलाप
वह आचरण सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ धर्म है जिस आचरण के द्वारा भगवान में अहेतुकी और अप्रतिहत भक्ति उत्पन्न हो एवं जिस भक्ति से आत्मा अर्थात चित्त प्रसन्न हो जाए। यह श्लोक का मूल अर्थ है। तो यहाँ पर अहेतुकी इस शब्द की व्याख्या हो रही थी। अहेतुकी यह भक्ति का विशेषण है, अर्थात भक्ति को क्या होना चाहिए, न अहेतुकी होनी चाहिए। भक्ति को अहेतुकी होना चाहिए। अहेतुकी शब्द का श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी ने बार बार यह अर्थ बताया। हेतु शब्द का दो अर्थ है, एक बार फिर उसका स्मरण कर लें, उसकी आवृत्ति कर लेते हैं। हेतु शब्द का दो अर्थ है, एक तो है प्रयोजन और दूसरा अर्थ है कारण। अर्थात इसमें थोड़ा सा यह पार्थक्य है, जैसे कोई भी क्रिया की जाती है वो किसी हेतु से की जाती है। हेतु मतलब किसी प्रयोजन से, अर्थात उससे कुछ लाभ होने वाला है। और हेतु, दूसरा हेतु शब्द का अर्थ है कि उसके पीछे कोई हेतु है, अर्थात कोई कारण है। जैसे इसको थोड़ा सा, जैसे कुंभ, अर्थात जब घट बनाते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, घट का प्रयोजन है, या घट हम घट बनाते हैं, घट का प्रयोजन है जल धारण, अर्थात गर्मी का समय आ रहा है, घड़े में जल रखेंगे वो ठंडा रहेगा, तो जल धारण उसका प्रयोजन है। अर्थात यह भी एक हेतु है घट का। लेकिन घट का दूसरा भी हेतु है, अर्थात जिससे घट बनाया गया है, जिसको संस्कृत में कपाल कहते हैं, या उसको मिट्टी कह लीजिए, या इसको कुंभकार कह लीजिए, चक्र चीवर आदि कह लीजिए, इस तरह की भाषा। अर्थात जिन उपादानों से घट की रचना हुई है, जिन उपादानों से घट उत्पन्न हुआ है, वह घट का हेतु है। और जिसके लिए, जिस प्रयोजन से घट बनाया गया है, वह भी घट का हेतु है। तो जल धारण घट का हेतु है, प्रयोजन रूपी हेतु, और मिट्टी घट का कारण रूप हेतु है। अर्थात हेतु शब्द का ये दोनों अर्थ होते हैं, प्रयोजन और कारण, दोनों में पार्थक्य है। एक की स्थिति घट से पहले रहती है और एक की स्थिति घट के बाद में होती है। उसी तरह से जब हम कहेंगे भक्ति महारानी अहेतुकी है, भक्ति महारानी को अहेतुकी होना चाहिए, अर्थात प्रयोजन के रूप में भक्ति महारानी का कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे सांसारिक भोग या मोक्ष तक या स्वर्ग आदि भोग को लक्ष्य बना करके कोई व्यक्ति अगर भक्ति का याजन करता है, भक्ति का अर्जन करता है, तो वह भक्ति अहेतुक नहीं है, अपितु हेतुक है। हेतु का मतलब किसी प्रयोजन को लेकर के है। उसी तरह से भक्ति महारानी का परिप्रकाश के लिए जो सब हेतु हैं, जैसे कल कहा गया था कि होमादि दान व्रत तपोहोम, दान व्रत तपोहोम जप स्वाध्याय संयमैहि श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैहि कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। श्री उद्धव जी महाराज जी का यह उक्ति है। इसमें कहा गया है इन उपायों से भक्ति साधित होती है, दान व्रत तपोहोम। तो ये भी भक्ति का हेतु है, अर्थात ये कारण रूपी हेतु है। और भक्ति अर्जन करके हम स्वर्ग आदि लोक चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, वो प्रयोजन रूप हेतु है। तो इसलिए, लेकिन हमारी जो भक्ति है या भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, उसको अहेतुक होना चाहिए, अर्थात दोनों तरफ से उसका हेतु नहीं रहना चाहिए। अर्थात प्रयोजन रूप हेतु भी ना हो और कारण रूप हेतु भी ना हो, तभी उस भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहा जाएगा।
यहाँ तक चर्चा तो हुई थी, आगे भी चर्चा हुई थी। अर्थात श्री उद्धव जी महाराज ने जिस भक्ति का उल्लेख किया कि दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम ही श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति इन हेतुओं के द्वारा, इन कारणों के द्वारा, इन माध्यमों के द्वारा, इन उपायों के द्वारा भक्ति साधित होती है। दान व्रत तपो होम जप इत्यादि इत्यादि। तो इसका मतलब यह हुआ ये सब भक्ति के हेतु हैं। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि भक्ति को अहेतु की होना चाहिए, क्योंकि उद्धव जी महाराज तो साक्षात कह रहे हैं भक्ति की ये सब हेतु हैं। तो उसका उत्तर में कहा गया था कि यहाँ पर जिस भक्ति की बात कही गई है वो सात्विकी भक्ति है। अर्थात सात्विक भक्ति में कोई हेतु हो सकता है, होता ही है। दान व्रत तपो होमादि ये सात्विक भक्ति के लिए हेतु हैं, और मोक्षादि या कर्म निर्हार या कर्म फल से मुक्ति पाना या कर्मों का ध्वंस करना, ये भी सात्विक भक्ति का प्रयोजन रूप हेतु है। इसी बात को थोड़ा सा याद रखना है कि हेतु शब्द का यहाँ प्रयोजन और कारण, एक तो भक्ति के बाद रहने वाला हेतु है और एक हेतु है जो भक्ति से पहले रहने वाला हेतु है। इसको याद रखेंगे तो फिर बात अत्यंत सरल हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया था कि चाहे दान व्रत तपो होमादि ये सात्विक भक्ति के हेतु अर्थात कारण भले हों, लेकिन निर्गुण जो भक्ति है, केवला जो भक्ति है, उसके लिए वो हेतु नहीं है। उसकी पुष्टि कर दी गई थी। यन्न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयात् यत्नवान् अपि। अर्थात जिस भक्ति का लाभ योग के द्वारा नहीं किया जा सकता है, सांख्य के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, दान व्रत तप होम अध्वर का मतलब यज्ञ, व्याख्या, इसकी भी चर्चा कल हुई थी। अर्थात जो केवला भक्ति होती है, जो निर्गुणा भक्ति होती है, उसका हेतु कोई भी नहीं है, अर्थात दान व्रत आदि नहीं है। तो यहीं पर विभाग हो गया सात्विकी भक्ति और निर्गुणा भक्ति में। तामसी भक्ति, राजसी भक्ति, उसकी बात तो दूर है। जो सात्विकी भी भक्ति है उसके भी हेतु होते हैं, लेकिन निर्गुणा भक्ति, अहेतु की भक्ति, केवला भक्ति, उसके कोई हेतु नहीं होते हैं। उसका पता, उसकी पुष्टि इस पद्य के द्वारा होती है। यन्न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयात् यत्नवान् अपि। तो इससे यह पता चला कि भक्ति का कोई कारण नहीं होता है, अर्थात किसी भी कारण से भक्ति प्रेरित नहीं होती है, अर्थात भक्ति के मूल में कोई कारण नहीं होता है। अगर ऐसा है तो फिर आगे कहा गया न च निर्गुणाया भक्ते भगवत कृपैव हेतुरिति वाच्यम। अर्थात हम लोग जानते हैं, बार बार हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको आप भक्ति प्रदान करें। जो भक्त होता है वो भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप हमको भक्ति प्रदान करिए। और भगवान का अवतार भी भक्ति प्रदान के लिए होता है। जैसे उस श्लोक में जिसका प्रतिदिन हमारे श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी उच्चारण करते हैं, महाप्रभु की स्तुति है, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार इस धराधाम में क्यों हुआ? न अनर्पित चरिम चिरात, अर्थात जो भक्ति श्री, अर्थात जिस भक्ति का प्रदान आज पर्यंत किसी आचार्य ने या किसी अवतार ने नहीं किया था, उस तरह की प्रेम भक्ति का प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। समर्पयितुम उन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, अर्थात अपनी भक्ति,
अर्थात भगवत भक्ति को प्रदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु का अवतार हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात जब भगवान भक्ति दे रहे हैं तो भक्ति के हेतु भगवान हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं। अगर भगवान भक्ति के हेतु न होते तो फिर भगवान को भक्ति देने की क्या जरूरत थी? इससे पता चलता है भगवान भी या भगवान भक्ति के हेतु हैं। तो फिर आपकी भक्ति अहेतु की कैसे कैसे हुई? अहेतु के शब्द का अर्थ यह अगर किया जाए जिसका कोई कारण नहीं होता है तो वह अहेतुक है, लेकिन यहाँ तो भगवान कारण है। देहु रघुपति भगति अति पावनी, भगवान श्री रामचंद्र भगवान जी से प्रार्थना की जाती है, हे भगवान आप हमको अत्यंत पावनी भक्ति दीजिए। देहु मोहि और भक्ति प्रयच्छ रघुपुंग अवनिर्भराम में भगवान से प्रार्थना की जाती है आप भक्ति प्रदान करें। तो जब भक्ति प्रदान करते हैं भगवान तो भगवान भक्ति के हेतु हो गए, तो फिर अहेतु की भक्ति कैसे हुई? इस प्रश्न के ऊपर न च निर्गुणाया भक्ते है भगवत कृपैव हेतुरिति वाच्यम तस्यापि हेतु अन्विष्यमाणे अनवस्थानात्। कहते हैं जिस निर्गुण भक्ति को आप अहेतुक कहते हैं उस निर्गुण भक्ति का हेतु क्या भगवान नहीं है या भगवान की कृपा नहीं है? अगर ऐसा कहें अर्थात निर्गुण भक्ति का कारण भगवान की कृपा है तो फिर भक्ति तो अहेतुक नहीं हो पाई, भक्ति हेतुक हो गई क्योंकि भगवान की कृपा उसमें हेतु है। उसके उत्तर में कहते हैं ठीक है आपकी बात मान लेते हैं क्योंकि भगवान की कृपा हेतु है, इसमें कौन मना करने जाएगा ना भगवान की कृपा हेतु नहीं है। लेकिन एक बात यह आप उत्तर दीजिए, भगवान की कृपा को अगर निर्गुण भक्ति का हेतु माने तो फिर किसी किसी व्यक्ति के अंदर इस भक्ति का विकास होता है, दूसरों के अंदर नहीं होता है, ऐसा क्यों? भगवान तो समबुद्धि संपन्न है, भगवान तो समदृष्टि संपन्न है, भगवान तो सभी के प्रति समभावापन्न है। तो फिर उनके चलते किसी किसी व्यक्ति में निर्गुण भक्ति का प्रकाश होता है और किसी किसी व्यक्ति में, किसी बहुत सारे व्यक्ति में नहीं होता है। कई एक दो चार व्यक्ति होते हैं जो शुद्ध भक्ति के अधिकारी होते हैं, तो उनके ऊपर तो भगवान की कृपा है, उनको निर्गुण भक्ति या केवला भक्ति का लाभ हुआ है, दूसरों को नहीं हुआ है। तो इसमें आप क्या उत्तर देंगे कि भगवान की कृपा में क्या हेतु है? ठीक है आपकी बात हम मान लेते हैं, केवला भक्ति के लिए भगवान की कृपा हेतु है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान की कृपा के लिए क्या हेतु है, भगवान क्यों व्यक्ति विशेष को कृपा करते हैं, सभी को कृपा क्यों नहीं करते हैं, तो फिर आपको बाध्य होकर के उसका भी एक कारण खोजना पड़ेगा। किसका? न भगवान की कृपा का। अगर निर्गुण भक्ति का कारण भगवान की कृपा है ऐसा अगर मान लिया जाए तो भगवान की कृपा क्या कारण है, अर्थात भगवान की कृपा क्यों होती है, यह भी प्रश्न आएगा। उसी बात को कह रहे हैं तस्यापि हेतु अन्विष्यमाणे अनवस्थानात्। अनवस्थानात् का मतलब इसका कोई अंत नहीं होगा, इस प्रश्न का या इस प्रश्न के उत्तर का कोई अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? केवला भक्ति के प्रति भगवान की कृपा हेतु है, ठीक है आप बता रहे हैं। तो भगवान की कृपा के प्रति क्या हेतु है अगर पूछा जाए, आपको बताना पड़ेगा भगवान के कृपा के प्रति अमुक हेतु है, अर्थात उसका पुण्य हेतु है। तो उस पुण्य के प्रति क्या हेतु है? तो उसके प्रति याग यज्ञादि हेतु है। याग यज्ञादि हेतु के याग यज्ञादि के प्रति क्या हेतु है? तो उसके प्रति कोई और हेतु है। अर्थात इस तरह से यह अनवस्था दोष बढ़ता ही जाएगा, अर्थात इसमें कहीं विश्रांति नहीं होगी। अर्थात कारणता की जो परंपरा है
उसमें समाप्ति नहीं आएगी। इसीलिए भगवान की कृपा को हेतु हम लोग नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि भक्ति के प्रति भक्ति ही हेतु है, अर्थात श्रवण कीर्तन। क्योंकि देखिए, भक्ति परम स्वतंत्र हैं। भक्ति महारानी दूसरे की मुहताज नहीं है, अर्थात दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती है अपना प्रकाश के लिए या अपना विकास के लिए। किसी व्यक्ति के हृदय में भक्ति का प्रकाश हो या विकास हो, उसके लिए भक्ति महारानी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं रखती है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है वो दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है, वो दूसरे को इंतजार नहीं करता है कि अमुक होगा तब मैं अमुक काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह से भक्ति महारानी स्वतंत्र है। तो जब स्वतंत्र हैं, लेकिन यह बात बार बार कही जा रही है कि श्रवण कीर्तनादि रूपी जो भक्ति है उसके द्वारा प्रेम भक्ति का प्रकाश होता है। जीव के हृदय में श्रवण कीर्तनादि भक्ति के द्वारा प्रेम भक्ति का प्रकाश होता है, ये बार बार कहा जाता है। तो अगर कहा गया तो इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रेम भक्ति का कारण श्रवण कीर्तनादि है, क्योंकि श्रवण कीर्तनादि के द्वारा प्रेम भक्ति का प्रकाश जीव के हृदय में होता है। तो प्रेम भक्ति के प्रति श्रवण कीर्तनादि हेतु हैं। तो फिर आपकी भक्ति अहेतु की कैसे हुई? अर्थात आप भगवान के प्रति जो प्रेम भक्ति है वो अहेतु की कैसे हुई? उसका हेतु तो श्रवण कीर्तनादि है। कहते हैं हाँ, श्रवण कीर्तनादि उसके हेतु होने के बावजूद, हेतु होने के बाद भी भक्ति अहेतु की है। क्यों? इसको थोड़ा सा एक लौकिक उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर हम कहेंगे कोई व्यक्ति अपने पैर पर चलता है, अर्थात अपने पैरों से कोई व्यक्ति चल पाता है, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र है या परतंत्र है? अगर ऐसा कहें, कोई व्यक्ति अपने पैर पर घर से बाजार तक जा सकता है या मंदिर जा सकता है, वहां दर्शन करके घर वापिस आ जाता है, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र है कि परतंत्र है? वह स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? अपने पैर से वो मंदिर जाता है, यद्यपि उसके जाने में उसके पैर हेतु हैं, फिर भी वह व्यक्ति स्वतंत्र है। इसलिए वह अपनी यात्रा के लिए, मंदिर आने के लिए, वो अपने से अतिरिक्त का भरोसा नहीं रखता है, अर्थात अपने को छोड़ करके दूसरे का अवलंबन नहीं लेता है। इसलिए वो पैर का अवलंबन लेने के बावजूद भी वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है, यद्यपि वो उसको जाने के लिए पैर की आवश्यकता है। तो फिर भी वह व्यक्ति परतंत्र नहीं है, क्योंकि पैर उसका अपना है। उसी तरह से प्रेम भक्ति महारानी अगर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति की अपेक्षा रखती हैं, प्रेम भक्ति प्रकाशित होने के लिए श्रवण कीर्तन आदि की आवश्यकता रखती हैं, फिर भी वह प्रेम भक्ति स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। क्यों? वो किसके अधीन है? न श्रवण कीर्तन आदि के अधीन है। श्रवण कीर्तन आदि क्या है? श्रवण कीर्तन आदि भी भक्ति ही है। अर्थात इसका यह मतलब हुआ, भक्ति अपना प्रकाश के लिए, अपना विकास के लिए भक्ति को छोड़ करके दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती हैं। तो भक्ति महारानी परतंत्र तभी होती जब अपने को छोड़ करके दूसरे की अपेक्षा करती, ज्ञान की अपेक्षा करती, कर्म की अपेक्षा करती, योग की अपेक्षा करती, दान धर्म आदि की अपेक्षा करती। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति महारानी केवल भक्ति की अपेक्षा करती है। तो भक्ति महारानी अगर भक्ति की अपेक्षा करें तो भी उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं आती है। तो भक्ति महारानी जो स्वतंत्र हैं यह कहा जाता है, अर्थात वो भक्ति का अधीन है। भक्ति महारानी अपना अधीन है, दूसरे के अधीन नहीं है। अब भगवान की कृपा से अगर भक्ति महारानी होती हैं तो दूसरे का अधीनता आ गई, भगवत कृपा की अधीनता आ गई।
तो फिर भक्ति महारानी स्वतंत्र कैसे हैं? अगर भगवान की कृपा को भक्ति महारानी का हेतु माना जाए तो भक्ति महारानी में परतंत्रता आ गई। पर का मतलब है भगवान की कृपा। इस पर आगे श्री चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं उसका श्रवण करेंगे। न च सा निरूपाधिरेव केवला हेतुरित्यपि वाच्यम। कहा भगवान की कृपा को अगर हेतु माने तो अनवस्था दोष होगा। क्यों? भक्ति भगवान की कृपा का कोई हेतु, उसका कोई हेतु, उसका कोई हेतु, इस तरह की अनवस्था होगी। उसके उत्तर में अगर यह कहा जाए न च सा निरूपाधिरेव केवला हेतु, अर्थात भगवान की कृपा प्रेम के लिए हेतु है, लेकिन वो निरूपाधि, निरूपाधि का मतलब है उसका कोई हेतु हो ऐसी बात नहीं है। अर्थात बिना कारण भगवान की कृपा भक्ति के प्रति हेतु है, लेकिन भगवान की कृपा के प्रति कोई हेतु नहीं है। इसी को भगवान की निरूपाधि कृपा कही जाती है। न च सा निरूपाधिरेव केवला हेतु, अर्थात केवल भगवान की कृपा जिसका कोई दूसरा कारण नहीं होता है, निरूपाधि जो भगवत कृपा है वह भक्ति महारानी का कारण है, ऐसा अगर कहेंगे तस्या असार्वत्रिकत्वेन भगवती वैषम्य प्रसक्ते है, तब फिर बहुत गड़बड़ा जाएगा, बहुत समस्या हो जाएगी। क्यों? भगवान की कृपा के प्रति आप किसी को हेतु नहीं मानते हैं, तो ऐसी कृपा तो सबके ऊपर भगवान की होनी चाहिए। जब भगवान की कृपा का कोई हेतु मानेंगे तब जो जो वह भगवत कृपा का कारण जिस जिस व्यक्ति में रहेगा उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप निरूपाधि कृपा को कारण मानते हैं तब भगवान की जो निरूपाधि कृपा, उस निरूपाधि कृपा का मतलब उस कृपा का कोई कारण नहीं होता है, तो वह कृपा सबके ऊपर क्यों नहीं होती है? प्रत्येक जीव के ऊपर भगवान की वह निरूपाधि कृपा क्यों नहीं होती है जिस कृपा के चलते जीव के हृदय में प्रेम का उदय हो जाए? यह प्रश्न बना रहेगा। तस्या असार्वत्रिकत्वेन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान की कृपा सार्वत्रिक नहीं है, सबके ऊपर नहीं है। अर्थात कौन सी कृपा? प्रेम देने वाली जो कृपा, प्रेम भक्ति के लिए हेतुभूत जो कृपा है भगवान की कृपा, वो सार्वत्रिक नहीं है, अर्थात सभी के ऊपर नहीं होता है, किसी किसी के ऊपर होता है, उसको प्रेम भक्ति मिलती है। तो फिर भगवान की कृपा असार्वत्रिक है, अर्थात सर्वत्र नहीं देखा जाता है, नहीं देखी जाती है वो कृपा। तो तस्या असार्वत्रिकत्वेन भगवती वैषम्य प्रसक्ते हैं। तो भगवान के ऊपर एक लांछन लग जाएगा, एक आरोप लग जाएगा कि भगवान वैषम्य संपन्न है, भगवान विषम है, अर्थात भगवान का समभाव नहीं है, अर्थात भगवान पक्षपाती हैं। ऐसा ऐसा आरोप भगवान के ऊपर, ऐसा लांछन भगवान के ऊपर लगेगा। किंच भक्त कृपैव हेतुरित्युक्ते है न किंचित असामंजस्यम। उसका समाधान देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छा समाधान देते हैं कि देखिए, फिर से उसको समझते हैं। भगवान के प्रति प्रेम, यह है सर्वोच्च भक्ति। उस भक्ति का हेतु भगवान की कृपा है, तो उस कृपा का क्या हेतु है? अगर कहेंगे उस कृपा का कोई हेतु है तो अनवस्था दोष है। अगर कृपा का हेतु नहीं है तो भगवान में वैषम्य आ जाएगा। हाँ, एक बार और दोहराते हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उसके प्रति अगर भगवान की कृपा को हेतु मानेंगे तो दो तरह से समस्या होगी। क्या समस्या होगी? भगवान की कृपा अगर हेतु है तो प्रश्न आएगा उस कृपा का क्या हेतु है? भगवान के कृपा के प्रति कोई हेतु है कि नहीं? अगर कोई हेतु है
तो अनवस्था होगी, क्योंकि कृपा के प्रति अमुक हेतु है, अमुक के प्रति दूसरा हेतु है, दूसरे के प्रति तीसरा हेतु है, अनवस्था दोष होगा। अगर भगवान की कृपा को अहेतु का मानेंगे, भगवान की कृपा के प्रति कोई हेतु नहीं, ऐसा अगर मानेंगे, तो भगवान में वैषम्य दोष आ जाएगा, क्योंकि वह कृपा सार्वत्रिक नहीं होती है, इसलिए भगवान में वैषम्य दोष आ जाएगा। अर्थात दोनों तरह से हम लोग फंस जा रहे हैं, अर्थात दोनों तरफ से यह आपत्ति आ जाती है भगवान की कृपा को अगर प्रेम भक्ति का हेतु माना जाए। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद समाधान देते हैं, किंच भक्त कृपैव हेतु इत्युक्त है, न किंचित असामंजस्यम। कहते हैं देखिए, थोड़ा सा है विषय जटिल। भगवान के प्रेम के प्रति भगवान की कृपा हेतु है, भगवत प्रेम के प्रति भगवान की कृपा हेतु है। भगवान की कृपा के प्रति क्या हेतु है? ना भक्त कृपा हेतु है। पहले तो कहा कि ना भगवान के कृपा के प्रति अगर दूसरे किसी को कारण मानेंगे तो अनवस्था दोष होगा। अब श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ना, अनवस्था तब होगी जब उसका हेतु उसका हेतु उसका हेतु ऐसा अगर मानते जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा के प्रति भक्त की कृपा को हम हेतु मानेंगे, अर्थात हमको प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है, प्रेम भक्ति का लाभ करना है हम लोगों को। प्रेम भक्ति के प्रति भगवान की कृपा हेतु है। भगवान की कृपा क्यों होती है? ना भक्त की कृपा होती है, अर्थात जिस व्यक्ति के प्रति, जिस व्यक्ति के ऊपर भक्त की कृपा होती, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा होती है तो उसको भगवत प्रेम का लाभ होता है। ये समाधान श्री चक्रवर्ती पाद देते हैं। लेकिन इसमें भी समस्या है, उसका समाधान भी चक्रवर्ती पाद करेंगे। उसकी समस्या क्या है? अब अगर भगवत प्रेम के लिए भगवान की कृपा हेतु है और भगवान की कृपा के लिए भक्त की कृपा हेतु है, किंच भक्त कृपैव हेतु इत्युक्त है, न किंचित असामंजस्यम। भक्त कृपा को अगर भगवान की कृपा के प्रति हेतु माने तो कोई समस्या नहीं है, कोई असामंजस्य नहीं है, कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ असंगति नहीं है। क्यों? फिर यह प्रश्न आएगा, भक्त की कृपा भी अगर किसी किसी के ऊपर हो तो फिर भक्त में भी वैषम्य आ जाता है। हम लोग जानते हैं भक्त लोग समदृष्टि संपन्न होते हैं, भक्त लोग राजा और रंक में भेद नहीं करते हैं, लोष्ट और सुवर्ण में भेद नहीं करते हैं, मूर्ख में और पंडित में भेद नहीं करते हैं, कुत्ते में और गौ में भेद नहीं करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं। तो फिर उस भक्त की कृपा कैसे होगी? उसका भी कोई हेतु होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उस भक्त की दृष्टि में तो समभाव है, तो वो भक्त किसके ऊपर कृपा करने जाएंगे और किसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, यह समस्या हो जाएगी। अर्थात भगवान की कृपा के साथ जो समस्या, भक्त की कृपा के साथ भी वही समस्या। अर्थात भगवान किसी किसी के ऊपर कृपा करेंगे तो फिर भगवान में वैषम्य दोष दिखेगा। उसी तरह से अगर भक्त की कृपा भगवान की कृपा का हेतु है तो भक्त जिस पर कृपा करेंगे, किसी के ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तो भक्त में भी वैषम्य दिखने लग जाएगा। उसके उत्तर में श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ना ये कोई भक्त के लिए समस्या नहीं है। क्यों नहीं समस्या है? उत्तम भक्तानां वैषम्याभावेपि प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः इति मध्यम भक्त लक्षणे वैषम्यस्य दर्शनात्। अर्थात एकादश स्कंध के द्वितीय अध्याय में जहाँ निमि महाराज का नवयोगींद्र के साथ संवाद हुआ है, अर्थात निमि महाराज ने भगवान के भक्ति का और कल्याण के विभिन्न मार्गों का प्रश्न किया है,
उसके उत्तर में नवयोगेंद्र उत्तर देते हैं। उनके प्रश्न के उत्तर नवयोगेंद्र देते हैं। उसमें एक कबीर हरि है अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन इत्यादि जो नवयोगेंद्र हैं, उनमें हरि भक्त के 3 स्तर बता रहे हैं। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त एवं कनिष्ठ भक्त। इस तरह के भक्त के 3 भक्त के स्वरूप बता रहे हैं। तो उसमें वे जो श्रेष्ठ भक्त, सर्वोत्तम भक्त जो है, उनके लक्षण में कहते हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत भगवद भावम आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। अर्थात उत्तम भागवत, उत्तम भक्त वे होते हैं जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान में सभी चीजों का दर्शन करते हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत भगवद भावम आत्मनः अभूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। तो ये जो उत्तम भक्त होते हैं, ये सर्वत्र समभाव संपन्न होते हैं। तो वो किसके ऊपर कृपा करने जाएंगे और किसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, समस्या हो जाएगी। लेकिन जो मध्यम भक्त हैं उनके साथ ऐसी बात नहीं है। मध्यम भक्त किसी किसी के ऊपर कृपा करते हैं और किसी किसी के ऊपर कृपा नहीं भी करते हैं। क्यों? मध्यम भक्त के बारे में वहां बताया गया, ईश्वरे तदधीनेषु बालिसेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। मध्यम भक्त उनको कहते हैं ईश्वरे तदधीनेषु बालिसेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। मध्यम भक्त का लक्षण है क्या? ईश्वरे तदधीनेषु, अर्थात भगवान में जो यहाँ यथा संख्या है, ईश्वरे प्रथम, तदधीनेषु द्वितीय, बालिसेषु तृतीय, द्विषत्सु च चतुर्थ। उसी क्रम से प्रेम, मैत्री, कृपा एवं उपेक्षा, अर्थात जो भक्त भगवान में प्रेम करते हैं, ईश्वरे प्रेम करते हैं, तदधीनेषु अर्थात भगवान के जो अधीन हैं, अर्थात भगवान के जो भक्त हैं, उनके साथ मैत्री करते हैं, उनके साथ मित्रता करते हैं। अर्थात मध्यम भक्त का स्वभाव है वे भगवान से प्रेम करते हैं और भगवत अधीन जो भक्त हैं उनके साथ मैत्री करते हैं। और बालिसेषु अर्थात जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं, जो भगवत विमुख व्यक्ति हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं ना, उनके प्रति कृपा करते हैं। और जो लोग उनको द्वेष करते हैं, अर्थात उस भक्त के प्रति जो लोग द्वेष करते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं, अर्थात उनकी अनसुनी कर देते हैं। अगर कुछ वो कहते हैं, गाली देते हैं या निंदा करते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यह मध्यम भक्त का लक्षण है। प्रेम अर्थात भगवान में प्रेम और भक्तों में मैत्री, और जो बहिर्मुख व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, उनके प्रति कृपा, और उनके प्रति जो द्वेषी हैं, अर्थात भक्त के प्रति जो द्वेषी होता है उसकी उपेक्षा। अर्थात मध्यम भक्त का यह स्वभाव है, वो किसी के प्रति कृपा करता है, किसी के प्रति नहीं करता है। तो इस मध्यम भक्त का जिसके प्रति कृपा हो जाए, उस कृपा के कारण भगवान की कृपा भी उसके ऊपर हो जाएगी। अर्थात जो समस्या थी, भगवान की कृपा असार्वत्रिक, भगवान में वैषम्य देखा जाता था, अब वह वैषम्य दूर हो गया। किस तरह से दूर हो गया ना, भगवान की कृपा उसी के ऊपर होगी जिसके ऊपर भक्त की कृपा होगी। अब समस्या दूसरी भक्त के ऊपर आ गई कि भक्त की कृपा किसके ऊपर हो, किसके ऊपर ना हो, क्योंकि भक्त लोग तो सर्वत्र समदर्शन वाले होते हैं, तो वो भी भगवान जैसे ही होते हैं। तो वे किसके ऊपर कृपा करें ना करें, उसके उत्तर में यह सुनने को मिला, यह देखने को मिला कि जो मध्यम भक्त होते हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है, किसी किसी के ऊपर वो कृपा करते हैं, किसी के ऊपर नहीं करते हैं। अर्थात प्रेम करते हैं भगवान से
मैत्री करते हैं भक्तों से और कृपा करते हैं किसके प्रति? ना जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं उनके प्रति कृपा करके भगवान की ओर उनको उन्मुख करते हैं। अर्थात प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम। तो इसका यह मतलब हुआ मध्यम भक्त जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं भगवान की कृपा भी उसी के ऊपर हो जाती है, और भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसका प्रेम का उदय उसके हृदय में हो जाता है। इस तरह से कहने से कोई अनवस्था भी नहीं आएगी, और वैषम्य की जो बात है वह वैषम्य मध्यम भक्त में होता ही है, वह कोई दोष नहीं है। भगवान में वैषम्य आए तो दोष है, लेकिन मध्यम भक्त में वैषम्य अगर आए तो वो समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि मध्यम भक्त का स्वरूप ही ऐसा होता है। किंच भक्त कृपैव हेतु इत्युक्ते है न किंचित असामंजस्यम। क्यों? उत्तम भक्तानां वैषम्याभावेपि प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः इति मध्यम भक्त लक्षणे वैषम्यस्य दर्शनात्। ततश्च भगवतो भक्ताधीनत्वात् भक्त कृपानुगामिनी भगवत कृपा हेतु रीति सिद्धांत। चक्रवर्ती पाद कहते हैं यह सिद्धांत है, यही सिद्धांत है कि भगवत प्रेम का हेतु भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा का हेतु भक्त कृपा है। कैसे? ततश्च भगवतो भक्ताधीनत्वात्, भगवान भक्त के अधीन है, भक्त के इशारे पर भगवान काम करते हैं। इस बात की चर्चा प्रचुर मात्रा में हुई है, बार बार हुई है, और भगवान कहते भी हैं अहम भक्त पराधीनः। ततश्च भगवत भक्ताधीनत्वात् भक्त कृपानुगामिनी भगवत कृपा, अर्थात भगवान की कृपा जैसे भगवान अनुगमन करते हैं, हाँ, किसका? भक्त का। उसी तरह से भगवान की कृपा भी भक्त की कृपा का अनुगमन करती है। भक्त कृपानुगामिनी भगवत कृपा, और यह कृपा भगवान की जो कृपा जो भक्त कृपा को अनुगमन करती है वह कृपा प्रेम का हेतु है, प्रेम भक्ति का हेतु है। तो इस तरह से प्रेम को अहेतुक माना जाता है, भक्ति को अहेतुक माना जाता है। अर्थात भक्ति को छोड़ करके दूसरा कोई पदार्थ भक्ति का हेतु नहीं होता है। अर्थात ज्ञान कर्म योग तपस्या साधना आदि भक्ति के हेतु नहीं है। भक्ति के हेतु भक्ति भले हो, अर्थात भक्ति के हेतु भक्ति होने पर, अर्थात भक्ति का हेतु होने पर भी भक्ति को अहेतुक कहा जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात आई, आप तो कह रहे हैं भक्त की कृपा हेतु है, तो ये तो भक्ति से अतिरिक्त पदार्थ हो गए, या भगवान की कृपा है वो भी अतिरिक्त पदार्थ, वो तो भक्ति नहीं है। यह पूर्व पक्ष है कि अगर आप भक्ति को अहेतुकी मानते हैं तो भक्ति से अतिरिक्त भक्ति को हेतु नहीं होना चाहिए, भक्ति का हेतु नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं भगवान की कृपा भी हेतु है और भक्त की कृपा भी हेतु है, तो फिर भक्ति अहेतुकी कैसे हुई? उसका उत्तर में आगे कह रहे हैं ननु तर्हि कथम भक्ते है अहेतुकत्वम अभूत। तो फिर अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रतिशीदति, तो भक्ति अहेतुक कैसे हो गई? आप तो कहते हैं भगवान की कृपा हेतु है और भगवान की कृपा के लिए भक्त की कृपा हेतु है, तो फिर भक्ति अहेतुक कैसे हुई? उसके उत्तर में श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं उच्यते भगवत कृपायाः भक्त कृपांतर्भूतत्वात् भक्त कृपायाश्च भक्त संगांतर्भूतत्वात् भक्त संगस्य भक्त्यंगत्वात् अहेतुकत्वमेव सिद्धम। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद। कहते हैं ठीक है, हम लोग प्रेम के हेतु भगवान की कृपा को मानते हैं,
या भक्ति के हेतु के रूप में हम लोग भगवान की कृपा को कारण मानते हैं। लेकिन भगवान की कृपा भी स्वतंत्र रूप से कारण नहीं है। क्यों? अभी सुनने को मिला कि भक्त कृपाधीन भगवत कृपा, अर्थात भगवान की जो कृपा है वो भक्त कृपा के अंतर्गत है। अर्थात जो जो चीज स्वतंत्र नहीं होता है वो किसी के अंतर्गत होता है। अर्थात जिस भगवान की कृपा को हम हेतु मानते हैं वह कृपा भक्त कृपा के अंतर्गत है। भगवत कृपाया भक्त कृपा अंतर्भूतत्वात्। तो इसका यह मतलब हुआ भगवान की जो कृपा हेतु है भक्ति का, वो भगवत कृपा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, वो भक्त कृपा के अंतर्गत जो भगवत कृपा, ठीक है। और भक्त कृपा क्या चीज है? भक्त कृपायाश्च भक्त संगांतर भूतत्वात्। क्योंकि भक्त कृपा का मतलब है भक्त संग। आदौ आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। अर्थात भक्त का संग हम करते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति का विकास होता है। तो भक्त की कृपा हम जिसको कहते हैं वो भक्त संग है। भक्त संग से अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इसका यह मतलब हुआ प्रेम का हेतु है भक्त संग। भक्त कृपा यानी भक्त संग। भक्त संगांतर्भूतत्वात् भक्त संगस्य भक्त्यंगत्वात्। अर्थात कल इसकी काफी चर्चा हुई है कि भक्त संग भी भक्ति का अंग है। जैसे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंग हैं, उसी तरह से श्रद्धा साधु संग ये भी भक्ति के अंग हैं। अर्थात ये भी भक्ति ही है। अर्थात भक्त संग भी भक्ति ही है। तो इसका यह मतलब हुआ प्रेम भक्त संगाधीन है। भक्त संग का मतलब है भक्ति, अर्थात प्रेम भक्ति का अधीन है। अर्थात भक्ति भक्ति का अधीन है, इसलिए भक्ति स्वतंत्र है। जब कोई पदार्थ अपने अधीन में होता है उसको भी स्वतंत्र कहते हैं। केवल दूसरे के अधीन होने से उसको परतंत्र कहते हैं। तो यहाँ जो प्रेम है या भक्ति है वे भक्त संग के अधीन है। भक्त संग भक्ति को छोड़ करके दूसरा कोई पदार्थ नहीं होता है। अर्थात वह भक्ति की दूसरी भूमिका है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। तो भक्त संग कह लीजिए या साधु संग कह लीजिए, वो भक्ति की दूसरी भूमिका, अर्थात वो भी भक्ति है। तदधीन भक्त संगाधीन भगवत कृपा और भगवत कृपाधीन भगवत प्रेम। इससे यही मतलब हुआ कि भगवत प्रेम भक्ति को छोड़ करके दूसरे के अधीन में नहीं है, इसलिए भक्ति महारानी परम स्वतंत्र है, इस बात को कहा गया। अर्थात यह तो एक पक्ष है। एक पक्ष का मतलब भक्त की कृपा को हम भक्त संग मानते हैं और भक्त संग जो है वो भक्ति है। लेकिन एक दूसरा पक्ष चक्रवर्ती बात दे रहे हैं, किंच भक्त कृपाया हेतुर्भक्तस्यैव तस्य हृदयवर्तिनी भक्तिरेव ताम बिना कृपोदया संभवा भावात्। दो बात यहाँ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं। भक्त की कृपा के अधीन है भगवान की कृपा, भगवान की कृपा के अधीन है प्रेम। और भक्त की कृपा क्या चीज है? न भक्त संग है। और भक्त संग क्या है? न कृपा है। भक्त संग क्या है? न भक्ति है। आगे उसको दूसरे तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भक्त की जो कृपा है वो क्या चीज है? भक्त की कृपा भक्ति ही है। चाहे उसको आप भक्त संग के रूप में लेकर के भक्ति कहिए या दूसरे रूप में लेकर के कहिए, भक्त की कृपा भक्ति है। कौन सी भक्ति? ना भक्त संग और भक्त की कृपा, ये दोनों में कोई पार्थक्य नहीं। भक्त की कृपा का मतलब भक्त संग, तो भक्त संग तो भक्ति ही है। ये एक उत्तर हुआ। दूसरा उत्तर ये हुआ किंच भक्त कृपाया हेतुर्भक्तस्यैव तस्य हृदयवर्तिनी भक्तिरेव। कोई भक्त किसी के ऊपर कृपा कर रहे हैं तो उस कृपा करने का हेतु कौन है? उसका हेतु है
उनके हृदय में विद्यमान भगवान की जो भक्ति है। एक बार फिर श्रवण करें। कोई भक्त किसी के ऊपर कृपा करते हैं, किसी जीव के ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो उस कृपा का हेतु कौन सा है? अर्थात भक्त जो दूसरे के ऊपर कृपा कर रहे हैं, उस कृपा का हेतु कौन है? ना उनके हृदय में विराजमान जो भक्ति है। अगर अभक्त हो तो वह कृपा नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत तो दान तो कर सकता है, किसी को खिला सकता है, किसी को पैसा भी दे सकता है, किसी को मदद भी कर सकता है, लेकिन लेकिन वो कृपा नहीं कर सकता है। कृपा का मतलब है भगवान के मार्ग पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को उन्मुख कर देना। यही सही अर्थ में यही कृपा मानी जाती है। तो इसका यह मतलब हुआ, जब कोई भक्त किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो वो कृपा आती कहाँ से है? ना उनके हृदय में जो भक्ति महारानी विद्यमान है, उस भक्ति महारानी के कारण उनके हृदय में कृपा उमड़ती रहती है। कृपा की ढेउ, कृपा की लहरें बार बार आती हैं। अर्थात भक्त जो कृपा करते हैं तो उनके हृदय में भक्ति के कारण ही वो कृपा करते हैं। किंच भक्त कृपायाः हेतु भक्तस्यैव तस्य हृदयवर्तिनी भक्तिरेव ताम बिना कृपोदया संभवा भावात। कृपोदय संभवा भावा। अगर हृदय में भक्ति महारानी विद्यमान न हो तो कोई भी व्यक्ति दूसरे के ऊपर कृपा नहीं कर सकता है। अर्थात भक्त की जो दूसरे के ऊपर कृपा है, उसका हेतु उसके हृदय में विद्यमान भक्ति है। अर्थात अल्टीमेटली, फाइनली हम लोग भगवत प्रेम के प्रति भक्त की भक्ति को ही कारण मानते हैं। अर्थात भक्त की कृपा का हेतु है भक्त के हृदय में विद्यमान भक्ति। अर्थात भक्त के हृदय में विद्यमान भक्ति, उसके चलते भक्त की कृपा, उसके चलते भगवान की कृपा, उसके चलते प्रेम का उदय। अर्थात प्रेमोदय के प्रति भक्त के हृदय में विद्यमान भक्ति ही कारण है। तो भक्ति के प्रति भक्ति के कारण होने पर भी भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वाधीन है, भक्ति पराधीन नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपने ऊपर भरोसा करता है, अपना अवलंबन लेता है, तो वो पराधीन नहीं माना जाता है। सर्व प्रकारेण किंच भक्त कृपायाः हेतुर्भक्तस्यैव तस्य हृदयवर्तिनी भक्तिरेव तांग विना कृपोदय संभवा भावात। आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, सर्व प्रकारेणापि, अर्थात आप किधर से भी हिसाब कीजिए, सर्व प्रकारेणापि भक्तेर भक्तिरेव हेतु। अर्थात भक्ति का हेतु भक्ति ही है, दूसरा कोई हेतु नहीं है। इति निर्हेतुकत्वम सिद्धम। तो इस तरह से भक्ति का हेतु जब भक्ति ही है, तो हम लोग भक्ति को निर्हेतुक कह सकते हैं। निर्हेतुक मतलब जिसका दूसरा कोई हेतु नहीं है। भक्ति का हेतु अगर भक्ति हो भी, फिर भी हम भक्ति को स्वतंत्र या निर्हेतुक या अन्य अनधीन ऐसा कह सकते हैं। सर्व प्रकारेणापि भक्तेर भक्तिरेव हेतुरिति निर्हेतुकत्वम सिद्धम। आगे कह रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद, भक्ति मते भक्ति भक्त भजनीय तत्कृपादीनां च पृथक न पृथक वस्तुत्वमिति भक्तेः स्वप्रकाशकत्वेन भक्ति प्रकाश्यत्वेपि भगवतः स्वप्रकाशत्वं न अनुपपन्नम। भक्ति मते अर्थात भक्ति का जो सिद्धांत है, भक्ति क्या चीज है, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति की स्थिति क्या है, भक्ति का स्टाटस क्या है, जब इस तरह की चर्चा होती है तब यह सिद्धांत रूप से कहा जाता है, भक्ति भक्त भजनीय तत्कृपादीनां च न पृथक वस्तुत्वम। अर्थात ये इन चार में भेद नहीं किया जाता है, ये चारों अभिन्न हैं। कौन? भक्ति और भक्त और भजनीय।
भजनीय का मतलब है भगवान, एवं तत्कृपा, तत्कृपा का मतलब भक्त एवं भजनीय दोनों की कृपा, अर्थात भक्ति, भक्त, भजनीय का मतलब है भगवान, एवं तत्कृपा का मतलब है भक्त की कृपा एवं भजनीय की कृपा अर्थात भगवान की कृपा। ये चार पदार्थों में भेद नहीं है, अर्थात ये चार पदार्थ पृथक पृथक नहीं है, अभिन्न है, एक ही पदार्थ है। इसी को श्री नाभादास जी ने कहा। श्री नाभादास जी महाराज ने भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरेक, इनके पदबंधन क्यों नासे विघ्न अनेक। अर्थात भक्ति भक्त भगवंत एवं गुरु, अर्थात भक्त भक्ति भगवान एवं गुरु, वहां पर गुरु कहा गया है और यहाँ कृपा कहा गया है, लगभग एक ही जैसी बात है, इनमें भेद नहीं होता, ये सब अभिन्न तत्व हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, अर्थात ये नाम चार हैं, भक्ति भक्त भगवान एवं गुरु, ये नामतः ये पदार्थ भिन्न हैं, लेकिन वस्तुतः ये अभिन्न पदार्थ हैं। तो भक्ति भक्त भजनीय तत्कृपादीनां न पृथक वस्तुत्वम इति भक्ते स्वप्रकाशक प्रकाशकत्वेन, भक्ति स्वप्रकाशक है, क्योंकि भक्ति अपनी स्थिति के लिए, अपना विकास के लिए और अपना प्रकाश के लिए भक्ति दूसरे की अपेक्षा नहीं करती है, इसलिए भक्ति स्वप्रकाश है। जैसे सूर्य के किरण या सूर्य स्वप्रकाश होते हैं, सूर्य के आलोक को देखने के लिए आलोक की जरूरत नहीं होती है। संसार में आलोक को छोड़ करके अन्य जितने भी वस्तु हैं उनका बाह्य प्रत्यक्ष करने के लिए, उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष करने के लिए आलोक की आवश्यकता होती है, लेकिन आलोक के चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए आलोक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आलोक को स्वप्रकाश कहते हैं। उसी तरह से भक्ति महारानी भी स्वप्रकाश हैं। स्वप्रकाश का मतलब भक्ति प्रकाश्य, भक्ति अगर भक्ति के द्वारा प्रकाश्य हो तो भी भक्ति को स्वप्रकाश कहा जाता है। एक बार और श्रवण करें, भक्ति अगर भक्ति के द्वारा प्रकाश्य हो अर्थात अपने द्वारा अगर प्रकाश्य हो तो भी भक्ति को स्वप्रकाश कहा जाता है। भक्ते स्वप्रकाशत्वेन भक्ति प्रकाश्यत्वेपि भगवतः स्वप्रकाशकत्वम न अनुपपन्नम। तो भक्ति जैसे भक्ति के द्वारा प्रकाशित होते हैं, भगवान भी भक्ति के द्वारा प्रकाशित होते हैं। अगर भक्ति ना हो तो भगवान प्रकाशित नहीं होते हैं। अर्थात जैसे भक्ति महारानी स्वतंत्र हैं, स्वप्रकाश हैं, उसी तरह से भगवान भी स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं एवं स्वप्रकाश हैं। स्वप्रकाश कैसे हैं? क्योंकि भगवान तो हम लोग जानते हैं भक्ति द्वारा प्रकाश्य हैं, तो भक्ति द्वारा प्रकाश्य होने पर भी भगवान स्वप्रकाश हैं। क्यों? भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये है उसमें रहस्य। भक्ति प्रकाश्यत्वेपि भगवतः, यद्यपि भगवान भक्ति के द्वारा प्रकाश्य हैं, फिर भी भगवान को स्वप्रकाश कहा जाएगा, क्योंकि भगवान में एवं भक्ति में कोई अंतर नहीं है। क्यों? भक्ति भक्त भजनीय एवं तत्कृपा ये चारों वस्तु अभिन्न पदार्थ हैं। इसलिए अगर भगवान भक्ति के द्वारा प्रकाश्य हैं फिर भी उनको स्वप्रकाश्य माना जाएगा, क्योंकि भगवान एवं भक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से भक्ति स्वप्रकाश्य हैं, भगवान भी भक्ति प्रकाश्य होने पर भी स्वप्रकाश हैं, क्योंकि भक्ति एवं भगवान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति मते भक्ति भक्त भजनीय तत्कृपादीनां च पृथक न पृथक वस्तुत्वमिति भक्ते स्वप्रकाशकत्वेन भक्ति प्रकाश्यत्वेपि भगवतः स्वप्रकाशत्वं न अनुपपन्नम। यहाँ तक उस श्लोक में
अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। यहाँ जो अहेतुकी शब्द है उसकी व्याख्या यहाँ तक श्री चक्रवर्ती पाद ने की। आगे अप्रतिहत शब्द एवं सुप्रसीदति शब्द इसकी विशेष रूप से व्याख्या करेंगे। और आज का समय तो समाप्त प्राय है, इसलिए आगे न बढ़ते हुए हम यहीं विश्राम लेना चाहेंगे, क्योंकि वो आगे का थोड़ा सा और प्रसंग है। तो इसका यह मतलब हुआ, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। इस श्लोक के जो अहेतुकी यह शब्द था उसका निरूपण श्री चक्रवर्ती पाद ने बहुत बहुत बेजोड़ ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से भक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा की। तो इस सब के अध्ययन में हम लोगों को ग्रंथ पढ़ने में, ग्रंथ के विषय वस्तु को चिंतन करने में आप सब संत जनों की विशेष सहयोग एवं कृपा है, जिसके चलते हम लोग निरंतर इसका अध्ययन करते हैं। नहीं तो हम लोग अध्ययन नहीं कर पाते। तो इसके कारण आप लोगों की कृपा, आप लोगों के सहयोग एवं आप लोगों का जो उत्साहवर्धन की लीला है उसको हम बार बार प्रणाम करते हुए आज की कथा की विश्रांति करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम। जय श्री राम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।